हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मैप ऑनलाइन में। मैं हूं मनोज और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं स्टैटिक जीके का कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डांस परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। कौन सा ऐसा डांस है जिसका बुद्धिस्ट वार्ड ऑफ का एविल स्पिरिट्स के लेकर के किया जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर है छाम। और भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डांस के फॉर्म है हिमाचल प्रदेश के, जो हैं नाटी, धामन, डांगी, थोड़ा। ये सब ऐसे डांस फॉर्म है जो हमेशा किसी न किसी हिमाचल प्रदेश के से रिलेटेड डांस का नाम आता है या कहीं भी क्वेश्चन आता है तो ये सब पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग देख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश का और कौन कौन सा डांस है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा a dance, a sports dance belongs to which of the following states? थोड़ा एक मार्शल डांस फॉर्म है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया, उसमें ये दिया हुआ है थोड़ा डांस। बाकी जो सिक्किम, हरियाणा, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश है सॉरी, तो इस सब के भी डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका मैंने एक लिस्ट दिया है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना है। पहला थोड़ा तो मार्शल आर्ट्स डांस का फॉर्म है। तो आजकल डांस का जो स्पेसिफिक रीजन भी पूछा जाता है, कैसा डांस है या किस गॉडेस के लिए डांस है, तो इसमें ध्यान देना है कि थोड़ा जो है मार्शल डांस है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डांस है सिक्किम का वो है मारूनी एंड जो माल लोक। इसी तरह नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का ढिमसा, बुरा कत्था एंड कोला नालू। एंड फोक डांस ऑफ हरियाणा है फाग, झूमर, लूड। तो ये सब इम्पोर्टेंट डांस है अलग अलग स्टेट्स के जो कि प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is a group of folk dance of Sikkim performed in honor of Mount Kanchenjunga, the guardian deity of the Sikkim people. सिक्किम के लोग कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा के ऑनर में? तो इसका आंसर है छू पाट। बाकी भी जो डांस है ये सब सिक्किम के ही अलग अलग डांस फॉर्म है। जैसे जो माल लोग जो है वो रीपिंग एंड सोइंग सीजन के लिए, रीपिंग एंड सोइंग सीजन के लिए ये डांस परफॉर्म किया जाता है। टेंडोंग लो रम फाट जो है ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है सिक्किम का। और लास्ट वन किंचुम चू बोमसा, ये भी एक अनदर डांस फॉर्म है लेप्चा कम्युनिटी का सिक्किम का। तो ये चारों डांस फॉर्म को आप लोग देख लेंगे क्योंकि ये सिक्किम के हैं। सिक्किम से जब भी कोई डांस फॉर्म आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा। अब नेक्स्ट है, पोस्ट मेला डिस्प्लेज लोकल आर्टिशन डिस्प्लेइंग फोक डांसेस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर ऑफ विच स्टेट? यानी पौष मेला कहाँ लगता है जहाँ पे डांस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर को डिनोट करता है उस स्टेट का? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। और भी बहुत सारे फेमस फेस्टिवल्स, फेयर्स लगते हैं स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड। इसका मैंने एक ये दिया है, जैसे गुजरात में है आषाढ़ी बीज, गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेयर है आषाढ़ी बीज। राजस्थान का बूंदी उत्सव और उत्तराखंड का फूलदेई एंड हरेला। ध्यान देना है कि ये सब फेयर्स हैं, मेला है जो लगता है।
फेस्टिवल और ये डांस वो अलग चीज़ है। तो अगर कहीं भी आता, वेस्ट बंगाल का और भी 2-3 जो मेला है, पौष मेला के अलावा डोल यात्रा, काली पूजा, ये सब फेमस फेयर्स में आते हैं। तो फेयर्स का नाम है तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है विहुला गिद्धा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिज इन द स्टेट ऑफ। तो जब भी विहुला अभी नया नया ऐड करने लगा है एग्जाम में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो आता है होता है गिद्धा डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर है पंजाब। गिद्धा जब भी आए तो ध्यान में रखना है ये पंजाब का डांस है। इसके अलावा उड़ीसा, गुजरात और झारखंड के भी कुछ फोक डांस हैं जो मैंने दिया है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पंजाब में गिद्धा के अलावा किलकी, बग्गा है। पाकिस्तान में भी गिद्धा यूज़ किया जाता है, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पे। उड़ीसा में गोटीपुआ, दालखाई, गुजरात में गारबा डांडिया, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड में डोमकच एंड बिरहोर। ये सब कुछ ऐसे डांस फॉर्म हैं जो स्टेट से अगर गुजरात, झारखंड या उड़ीसा से पूछे जाते हैं तो मोस्टली यही सब डांस फॉर्म पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ विच इंडियन स्टेट गमोचास कल्चर सिंबल। किस स्टेट का गमोछा जो है एक कल्चर सिंबल है। एक्चुअल में गमोछा जो है हम लोग नॉर्मल भाषा में टॉवेल को बोलते हैं, और ये इसका गमोछा वर्ड जो है ये यूज किया जाता है असम में। इसको ध्यान देना है कि ये एक टॉवेल्स है जिसका अलग फॉर्म असम में अलग नाम से यूज किया जाता है, वो है गमोछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिमसा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। दिमसा एक फेमस डांस फॉर्म है आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा महाराष्ट्र है, राजस्थान है और कर्नाटका है ऑप्शन में। ये भी सब स्टेट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किसका कौन सा फोक डांस है। इसका मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसका एक लिस्ट प्रोवाइड किया है। आंध्र प्रदेश में दिमसा के अलावा विराट्यम है, महाराष्ट्र में लाजिम, तमाशा। ये तमाशा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र से मोस्टली क्वेश्चन में तमाशा वर्ड यूज़ होता है। राजस्थान का तेरा ताली घूमर एंड कर्नाटका का यक्षगान भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। इसके अलावा कर्नाटका का एक है बायालता। ये सब कुछ फोक डांस हैं जिस आप लोग एक लिस्ट बना लेंगे जो हमेशा 2-4 दिन पे एक बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि ये सब इमेज बना रहे, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुदुचेरी। तो इसका आंसर है सुंदरी नंदा। ठीक है, ये फर्स्ट डीजीपी बनाई गई है ये पुदुचेरी की। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आता है, एक किरण बेदी जो ऑप्शन है ये इससे भी क्वेश्चन आता है, और एक कंचन चौधरी से। तो इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन है कि ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस है इंडिया के, और कंचन चौधरी जो है वो सेकंड फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है, किरण बेदी और कंचन चौधरी से भी कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण देवी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, सेकंड कंचन चौधरी, और फर्स्ट डीजीपी जो बनाया गया है फर्स्ट टाइम वो है सुंदरी नंदा। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट के फीमेल। इसके अलावा एक ऑप्शन है सईदा ताहिरा, ये भी चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का एक स्टेट है बलूचिस्तान, उसका चीफ जस्टिस है ये बलूचिस्तान का। और एक फातिमा बीवी का भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, फातिमा बीवी से रिलेटेड। तो ये फर्स्ट वुमेन
जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट का, फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये है फातिमा बीबी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया वो है लीला सेठ। ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया का एक एसोसिएशन बना हुआ है कुछ कंट्रीज का, वो है सार्क। उसका फर्स्ट फीमेल जो बनी है फीमेल सेक्रेटरी जनरल वो है फातिमा दिनाया सईद। ये मालदीव की हैं, जस्ट अभी बनाया गया इनको, मालदीव। इसके अलावा जो ऑप्शन है जिससे क्वेश्चन पूछता है ये एंटोनियो गुटेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंटोनियो गुटेरस जो पुर्तगाल के एक सिटीजन है वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और नेक्स्ट है न्यामाने किंग्सले। ये जो है ये अफ्रीकन यूनियन एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेड हैं जेरमिया न्यामाने किंग्सले, अफ्रीकन यूनियन मिशन के हेड हैं। और ये मैडलिन अल्ब्राइट तो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, एक पॉलिटिशियन है अमेरिका के। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछता है ये फर्स्ट दो ऑप्शन का पूछता है। एक तो सार्क का फीमेल फर्स्ट सेक्रेटरी कौन है? फातिमा दियाना सईद। एंटोनियो गुटेरस सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। पहला एक इंडियन कैरियर यानी एयर स्पेस का नाम बताएं जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। इसका आंसर है स्पाइस जेट। अब ये जान लीजिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या है। ये एक इंटरनेशनल लेवल में का प्राइवेट एसोसिएशन है, जो ट्रेड एसोसिएशन है, जो पूरा जितने भी प्राइवेट एयरवेज हैं सबको वो कंट्रोल करता है और उसी एसोसिएशन के थ्रू सब चलते हैं। और ऑल ओवर वर्ल्ड का 82% एयर कंट्रोल का ट्रैफिक जो है यही कंट्रोल करता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नेक्स्ट है नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन and Padma Bhushan awardee who created and unleashed a historical moment when Mars orbiter became the first Indian spacecraft to enter Martian orbit in a maiden attempt। ऐसे इसरो चेयरमैन का नाम बताना है जो पद्म भूषण अवार्डी भी हैं और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है कि एक स्पेस क्राफ्ट बनाया है मार्स ऑर्बिटर के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुली वहाँ भेजा है। तो वो है के राधा कृष्णन। इनको पद्म भूषण भी मिला है, ये चेयरमैन भी हैं और इन्होंने एक मार्स ऑर्बिटर बनाया है जो इंडियन स्पेसक्राफ्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिट में इंटर करवाया है इसको। इसके अलावा जो ऑप्शन है पहला है सुंदर पिचाई, ये हेड है गूगल के,
गूगल सब लोग जानते होंगे। उसके अलावा फाली नरीमन, ये एक मुंबई के सिटीजन हैं जो जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर। ये क्या है कि कोई भी दो कंट्री का डिस्प्यूट होता है तो इंडिया के एक ऐसे सिटीजन हैं जिनको जनरली यूएस यूनाइटेड नेशंस इनको भेजता है वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन करने के लिए। नेक्स्ट है नंदन निकेलानी। नंदन निकेलानी कौन है जी? ये हेड ऑफ इन्फोसिस है जो आईटी कंपनी इंडिया में चलती है। नेक्स्ट, who was the first female shooter from India to reach number 1 in world ranking by the International Shooting Sports Federation in 2014? तो इसका आंसर है हिना सिंधु। कौन से नंबर 1 शूटर बनी है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा 14 में बनाई गई थी। तो ये इनका नाम है हिना सिंधु। बाकी जो अभी ऑप्शन है श्रेयसी सिंह, अंजलि भागवत, अनीशा शायद, ये तीनों भी शूटिंग प्लेयर्स ही हैं। सब लोग तीरंदाजी खेलती हैं इंडिया के। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। कौन ऐसे फर्स्ट इंडियंस थे जिनको कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था? तो ये सबको पता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के थ्रू दिया जाता है और एशिया का ये नोबेल प्राइज माना जाता है। ठीक है, तो इंडिया के फर्स्ट कौन थे जिनको मिला था? तो इसका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। इनका क्या सिग्निफिकेंस है आचार्य विनोबा भावे का कि इनको इंडिया में एज ए नेशनल टीचर माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है कि इनका एक मूवमेंट था भूदान मूवमेंट, ये स्पेशली इन्होंने चलाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूदान मूवमेंट था क्योंकि जब कंट्री फ्री हुआ था उसके बाद जो भी लैंड का सिस्टम था वो सब एक एक जमींदारों के पास रह गया था, उसको डोनेट करके डिस्ट्रीब्यूट करके सब जगह अच्छा से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कराना था। इसी के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया था जो है भूदान मूवमेंट जिसका नाम है, और इसी के लिए इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इसके अलावा और 3 ऑप्शन है, एक है बाबा आमटे, दूसरा है वर्गीज कुरियन, तीसरा है अरविंद केजरीवाल। इन लोगों का क्या सिग्निफिकेंस है कंट्री को? तो पहला बाबा आमटे फाउंडर ऑफ आनंद वन आश्रम। आनंद वन आश्रम पुणे में है, वहाँ उसको इन्होंने फाउंड किया था ये लेप्रोसी पेशेंट के लिए। जिनके भी लेप्रोसी है वो या इस आश्रम में जाएंगे, उनको सब फैसिलिटी दिया जाएगा। ये इनके लिए बाबा आमटे को जाना जाता है कि आनंद वन आश्रम इन्होंने पुणे में बनाया था। नेक्स्ट है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को शायद सब लोग जानते होंगे क्योंकि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी इनको कहा जाता है। और इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट है अमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, अमूल के फाउंडर भी ये हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन था अरविंद केजरीवाल, जिनको जानते हैं आप लोग, फाउंडर ऑफ आम आदमी पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स हेल्ड एवरी डैश ईयर्स is a global movement of people creating a new world of inclusion where every single person is accepted and welcomed regardless of their ability or disability। तो इसका आंसर है स्पेशल ओलंपिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे स्पेशली तो देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर किसी बच्चे में एडल्ट में है तो उसको नॉर्मली सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को लेता है और उनके सुविधा के अनुसार उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। और इनका जो सबमिट होता है वो मोस्टली एवरी 2 ईयर्स में होता है। तो इसमें ये देना है कि स्पेशल ओलंपिक्स क्या है। वो ओलंपिक्स
नाम है इसलिए ये नहीं सोचना है कि इसमें गेम्स वगैरह होते होंगे। एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी पर्सन है उनके लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट है द टर्म पुट इज यूज्ड इन द। पुट एक वर्ड है जो किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है गोल्फ। इसके अलावा टेबल टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल में क्या क्या यूज़ किया जाता है ये सब भी देखना है, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गोल्फ में पुट के अलावा बोजी, कैंडी, बंकर, ये 3-4 टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ किया जाता है। टेबल टेनिस में ब्लेड, रबर, रैकेट, ग्लू। फुटबॉल में टैकल, मिडफील्डर, किक ऑफ। क्रिकेट में तो सब लोग जानते ही होंगे, पिच, बॉल, फाइन लेग, शॉर्ट लेग। नेक्स्ट है द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। चेरी पिकिंग एक वर्ड है जिस किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। चेरी पिकिंग तब यूज किया जाता है कि एक प्लेयर होता है जो बास्केटबॉल में अपोजिशन साइड में होता है, बाकी सब डिफेंड कर रहे होते हैं। तो जो अपोजिशन साइड के जोन में होता है उसी को चेरी पिकिंग बोला जाता है। इसके अलावा जो वर्ड यूज किया जाता है बास्केटबॉल में वो है ड्रिबल, ड्राइव, डंक, एल्बो। इसके अलावा जो ऑप्शन है स्विमिंग, उसमें यूज किया जाता है एक्वा लॉन्ग, आर्म बैंड, बैक स्ट्रोक। ये सब टर्मिनोलॉजी आप लोग देख लेंगे। Who among the following is the only Indian to have won the amateur world title in both snooker and billiards? तो amateur में स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में कौन गोल्ड मेडलिस्ट हैं? वो हैं पंकज अडवाणी। इनके अलावा जो गीत सेठी हैं, सुभाष अग्रवाल हैं, माइकल फेरेरा, ये भी स्नूकर के प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट है द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। डॉल्फिन किक का यूज़ हम लोग स्विमिंग में करते हैं। स्विमिंग में डॉल्फिन किक वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रग्बी में रगर, बैक, ब्रेक डाउन का यूज़ किया जाता है। स्विमिंग का और भी जो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रीवियस स्लाइड में दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज करण छंदक एसोसिएटेड विथ। ये करक छंदक जो है ये कार रेसिंग में है, कार रेसिंग स्पोर्ट्स में है ये। इसके अलावा लॉन टेनिस है। लॉन टेनिस में अगर इंडियन प्लेयर देखेंगे तो सानिया मिर्जा है, महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस है। बैडमिंटन में देखेंगे तो साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है। टेबल टेनिस में शरद कमल है, मोनिका बत्रा हैं। तो ये हमारा 20 स्टैटिक क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इसका जो भी डिस्कशन हुआ है उसको बाद में आप लोग देखते रहेंगे ताकि याद रहे और कभी एग्ज़ाम में आए तो आप आंसर कर पाएँ। इसी के साथ बंद करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।